एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो है 20 जनवरी 2023 में पूछे गए हिंदी पेडागोजी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LED बच्चों की किस बात में मदद करता है। ऑप्शन है पहला, वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, दूसरा है व्याकरण के नियम बनाने में, तीसरा सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, चौथा दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, व्याकरण के नियम बनाने में। नेक्स्ट है, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंध करते हैं। श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन है पहला, सटीकता का सिद्धांत, दूसरा समूहीकरण का सिद्धांत, तीसरा अभ्यास का सिद्धांत, चौथा है जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। राइट ऑप्शन है चौथा, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। नेक्स्ट है, गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा, ऑप्शन है पहला, बहुभाषिक राज्य, एक भाषिक राज्य, द्विभाषी राज्य, चौथा है ऐसा राज्य जहां भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो राइट ऑप्शन है पहला, बहुभाषी राज्य है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें। ऑप्शन है पहला, पाठ्य पुस्तक, दूसरा अनुवाद, तीसरा है आगमनात्मक, चौथा है निगमनात्मक। राइट ऑप्शन है तीसरा, आगमनात्मक। जिससे बच्चे काम में व्यस्त रहेंगे और एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सकेंगे। नेक्स्ट है, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं डैश। ऑप्शन है पहला, जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, दूसरा जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, तीसरा जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हैं, चौथा जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं। राइट ऑप्शन है पहला, जिनका प्रयोग कभी कभार होता है हो। नेक्स्ट है, त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है पहला, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं। तो सेकंड है, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती है। थर्ड है, त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है। चौथा है, त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। राइट ऑप्शन है पहला, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं। नेक्स्ट है, कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। अब आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि की किस श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन है पहला, श्रवण और लेखन गतिविधि, दूसरा वाचन और लेखन गतिविधि, तीसरा पठन और श्रवण गतिविधि, चौथा श्रवण और वाचन गतिविधि। राइट ऑप्शन है चौथा, श्रवण और वाचन गतिविधि। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार के तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन है पहला, प्रतिपादन लेखन, व्याख्यात्मक, दूसरा है प्रत्ययकारी लेखन, आकर्षक, तीसरा है वृत्तांतमक लेखन, चौथा है विवरणात्मक लेखन। राइट ऑप्शन है पहला, प्रतिपादक लेखन, व्याख्यात्मक। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है पहला, यह बहुत प्रेरणास्पद है, दूसरा यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तीसरा यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, चौथा यह भाषा अर्जन का आधार है।
राइट ऑप्शन है दूसरा, यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। निगेटिव कुछ है तो ये। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है पहला, योगात्मक आकलन की योजना बनाना और पत्र तैयार करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को समझ में रह गए अंतरों कमियों को जानना। तीसरा, विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना। चौथा है किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन करना। राइट ऑप्शन है दूसरा, शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों कमियों को जानना। नेक्स्ट है भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है। ऑप्शन है पहला संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा अंग्रेजी, चौथा है उर्दू। राइट ऑप्शन है तीसरा अंग्रेजी। नेक्स्ट है किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन है पहला भाषा अद्वितीय है, दूसरा भाषा वांशिक है, तीसरा भाषा यादृच्छिक है, चौथा है भाषा गतिशील है। राइट ऑप्शन है तीसरा, भाषा यादृच्छिक है। नेक्स्ट है व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन है पहला व्याख्यान, दूसरा अभ्यास ड्रिल, तीसरा अनुवाद, चौथा आगमनात्मक और निगमनात्मक। राइट ऑप्शन है चौथा, आगमनात्मक और निगमनात्मक। नेक्स्ट है लक्ष्य दृश्य शब्द शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। पहला रटकर सीखा जाता है, दूसरा पाठक इसकी पहचान करता और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, तीसरा लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है, चौथा है कम प्रयुक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन है दूसरा, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। नेक्स्ट है आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन है पहला पारंपरिक प्रवेशिक पढ़ानी चाहिए, दूसरा है विभिन्न प्रकार की लिखित और वांशिक सामग्री में अंतःक्रिया करना चाहिए, तीसरा है ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम करना चाहिए, चौथा है मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, विभिन्न प्रकार की लिखित और वांशिक सामग्री में अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो ये 20 जनवरी 2023 में पूछे गए मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी के पेडागोजी थे जो कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।